नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन आज से आपका नया अध्याय स्टार्ट होने वाला है। हम यहाँ पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे और वो भी स्टैटिक देख रहे थे। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज चलने वाले हैं और हम यहाँ पर लूसेंट पढ़ाने वाले हैं आपको। जिससे कि आपको थंबनेल पर ही लगा होगा, भारत के संवैधानिक इतिहास। आज हम इस टॉपिक को जानेंगे और भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे, देखेंगे उसमें कितना हमारा सही जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक लूसेंट के माध्यम से। देखिए, दो लूसेंट हैं, मैं आपको ये भी दिखा देना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जो आपकी ये हिंदी की क्लास चल रही थी, हिंदी की, वो हिंदी की क्लास आपकी अब 6 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, इस समय आपकी क्या चलेगी, आपके स्टैटिक का पोर्शन चलेगा। देखिए, ये आपकी पतली वाली लूसेंट है। इस लूसेंट में आपके चैप्टर वाइज समझाए गए हैं। ठीक है, जो आपसे लोग पढ़ने से डरते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके इसमें पीवाईक्यू दिए गए हैं। ठीक है, हम इनको समझाएंगे आपको। मतलब आप पतली वाली लूसेंट जो आपके हैं, जो समझाए गए हैं चैप्टर वाइज, हम उनको आपको समझाएंगे और उसके बाद दूसरे वाले लूसेंट पे जो मॉक टेस्ट दिया गया है चैप्टर वाइज, मैं उन कराऊंगा। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ लगे रहिएगा। ये सीरीज मैंने बहुत ही सोच समझ के चलाया है। अगर आप सबका साथ मिला तो ये सीरीज आपके लिए होमगार्ड, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक मैं कह रहा हूँ पीसीएस तक का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, प्री एग्जाम तक। ठीक है, और ईमानदारी के साथ लगे रहिएगा। और जो आपकी क्लास इस समय हिंदी की चल रही थी, वो हिंदी की क्लास 6 बजे चली गई है। ठीक है, तो एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास बताएंगे परफेक्ट रूप से, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पीसीएस तक क्लियर हो जाएगा और मैं ये लगातार चलाऊंगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर में पूरा संविधान आपको समझा के, पूरा मॉक टेस्ट करा के खत्म कर दूंगा इसमें। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैं उठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, संविधान का सभा पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले भारत में इतिहास का सिलसिला शुरू कब से हुआ, मतलब संविधान का सिलसिला शुरू कब से हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। भारत में, भारत संविधान, ठीक है, संविधान स्टार्ट कब से हुआ। आप जानते हैं क्या युद्ध हुआ भारत में, सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहली पहली लड़ाई, युद्ध कह दे सकते हैं इसको। सबसे पहला पहला युद्ध, पहली युद्ध, आप जानते हैं 1757 का युद्ध। 1757 का युद्ध क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध। फिर उसके बाद आपका एक युद्ध होता है 1764 का युद्ध। कौन सा, 1764 का युद्ध। 1764 के युद्ध में क्या हुआ था, 1764 के युद्ध में जिसे हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध। क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध। जब ये दोनों युद्ध शुरू हो गए, कौन कौन से आपके, 1757 का युद्ध और 1764 का युद्ध। ठीक है, इन दोनों युद्ध में अगर साथी आप सबको दिक्कत हो तो क्लास को रोक दिया। हिंदी ही रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता आप सबको कैसे क्या समझाएं कुछ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह आपके ऊपर
प्रतियां हैं इस तरह, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी ना। गुड मॉर्निंग साथी। आई। तो यहाँ पर बक्सर कर दुआ, तो अंग्रेज अपनी सुविधाओं के लिए, अपने शासन चलाने के लिए क्या किए, इसको अनुकूल करते रहे। अनुकूल बनाने के लिए इसको क्या करते रहे मेरे भाई, अनुकूल बनाने के लिए एक्ट जारी करते रहे। जब ये अंग्रेज ये युद्ध लड़े, तो यहाँ पर अपने आप को अंग्रेज ने अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने शासन को शासन को शासन को अनुकूल बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए बनाने के लिए क्या करते रहे, बनाने के लिए क्या करते रहे, ये बार बार एक्ट जारी किए। क्या किए, एक्ट जारी किए। यहीं से संविधान का निर्माण होना शुरू हो गया। यहीं से क्या होना शुरू हो गया, संविधान का निर्माण शुरू हो गया। मतलब अपनी शासन सत्ता सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्ट जारी किया। जब ये एक्ट जारी किए, तो इसी को एक संविधान के रूप में निर्माण करना शुरू हो गया। तो यहीं से आपका एक आता है 1773 का एक्ट, 1773 के चार्टर एक्ट। अगर हम बात करें 1773 का चार्टर एक्ट, ठीक है, इसमें क्या हुआ था। सबसे पहली बात ये आती है कि 1773 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था। तो 1773 के चार्टर एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर था, उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को, सॉरी, बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, बना। देखिए, ये अपना क्या कर रहे थे, नियम सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्लास आप, इसके बाद हिंदी की क्लास की मॉक टेस्ट चलेगी मेरे भाई। ठीक है, हिंदी की मॉक टेस्ट की क्लास चलेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने कल ही बताया था, आपका मैं नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ। आज आपके संविधान का विकास कैसे हुआ उनको पढ़ेंगे, फिर मॉक टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम हिंदी की क्लास करेंगे और कल सभा के बारे में जानेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया। इसके गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग बने। कौन बने, वारेन वारेन हेस्टिंग हेस्टिंग मैंने कहा ना कि ये आप पूरी क्लास कर ले जाएंगे, पीसीएस तक आपको नहीं रुकेगा। ठीक है, पीसीएस तक नहीं रुकेगा मेरे भाई। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बने। अब बात करें जो 1774 का एक्ट आता है, 1774 का एक्ट, 1774 में क्या किया गया, 1774 में उच्च न्यायालय की क्या की गई, उच्च न्यायालय न्यायालय स्थापना की स्थापना। इसमें एक अध्यक्ष बने, उच्च न्यायालय की एक स्थापना की गई, इसमें एक अध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन थे, सर एलिजा इम्पे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, दो और थे, मेरे भाई। सर एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा थे, यहाँ पर इम्पे और लिमिस्टर दो थे, ये अध्यक्ष थे। और यहीं पर दो थे, एक इम्पे इम्पे और दूसरे आपके कौन थे, तीसरे लिमिस्टर लिमिस्टर। ठीक है, ये बने, सर एलिजा इम्पे और लिमिस्टर जी बने। क्लियर मेरे भाई, कौन बने, लिमिस्टर जी बने, सर एलिजा इम्पे और लिमिस्टर जी बने आपके। क्लियर मेरे भाई। ठीक है, और एक आपके चेम्सफोर्ड थे। कौन से, चेम्स चेम्सफोर्ड। ठीक है, तीन आपके बनते हैं मेरे भाई। क्लियर।
चेम्सफोर्ड, लिमेस्टर और यार सरेल्जा इम्पे हो गए और लिमेस्टर हो गए और चेम्सफोर्ड थे और एक कौन थे आपके? हार्ड। कौन थे? हार्ड। हार्ड। ठीक है, ये आपके बने 1774 के चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किस बात कर रहे हैं? 1774 के चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी में क्या किया गया, जो निजी व्यापार शामिल थे, निजी व्यापार को भारतीयों को, निजी व्यापार क्या थे? निजी व्यापार में भारतीयों के, निजी व्यापार में भारतीयों के लोगों को उपहार और वेतन देना बंद कर दिया गया। ठीक है, निजी व्यापार में, इसी में क्या किया गया, जो निजी व्यापार था, क्या था? निजी व्यापार भारतीय भारतीय उपहार उपहार और रिश्वत रिश्वत देना बंद हुआ, देना बंद हो गया। ठीक है, इसी में क्या कर दिया गया, उपहार और रिश्वत देना बंद कर दिया गया। मतलब अब ये धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो रहा है। ठीक है, पहले इन्होंने क्या किया, बंगाल में गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को बना दिया। उसके बाद 1774 में एक स्थापना किया। ठीक है, क्या? उच्च न्यायालय की स्थापना किया। अब इसमें इन तीनों को बैठा दिया और उसके बाद इसी में जो थे आपके व्यापार से, निजी व्यापार में भारतीय उपहार को रिश्वत देना बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिश्वत देना बंद कर दिया गया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1781 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1781 के चार्टर एक्ट में ये बताया गया कि जो आपके कलकत्ता की सरकार है, जो कलकत्ता की सरकार है, वो क्या कर सकेगी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपना विधि बना सकेगी। 1781 का चार्टर एक्ट, 1781 के चार्टर एक्ट में जो कलकत्ता की सरकार थी, क्या? कलकत्ता की सरकार क्या करेगी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा अपना विधि बना पाएगी, विधि बना सकेगी। ठीक है, 1700, ठीक है, 1781 के चार्टर एक्ट में ये हो गया। ठीक है, 1784 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, दोहरा शासन स्टार्ट लागू हो गया। 1784 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, दोहरा शासन लागू हो गया। 1784, इसके बाद हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं इसको समझने की बात। 1784 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, दोहरा दोहरा शासन पूछ लिया जाएगा, पहली बार वेतन की व्यवस्था कहाँ की गई कर्मचारियों को? तो पहली बार वेतन की व्यवस्था मेरे भाई, पहली बार वेतन की व्यवस्था कहाँ की गई? 1793 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 1700 1793 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया, कर्मचारी को वेतन वेतन की व्यवस्था की गई, व्यवस्था हुई। पूछ लिया जाएगा, पहली बार 1793 में चार्टर एक्ट में पहली बार वेतन की क्या की गई, व्यवस्था की गई। ठीक है मेरे भाई, पहली बार वेतन की व्यवस्था की गई। अब आता है एक 1813 का चार्टर एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट,
देखिए कैसे-कैसे ये लागू कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करिए, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तो ये अपने शासन चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये एक व्यवस्था कर रहे हैं लगातार, ठीक है? 73 में इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल का पद बदल दिया। फिर उसके बाद 74 में इन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर उसके बाद 81 में इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में सौंप दिया, आप बनाएंगे कानून, ठीक है? ये 3 जगह आप बनाएंगे कानून। फिर उसके बाद 93 में कर्मचारियों को वेतन की व्यवस्था की गई। अब 13 में क्या कर रहे हैं ये, जो व्यापार था, पूर्व देश में जो व्यापार था 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। यहाँ पर व्यापार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। सोच लीजिए अब, व्यापार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। आपके यहाँ कोई आ रहा है रहने के लिए और आपसे परमिशन मांगा कि मैं इतने दिन रहूंगा, आपने कहा ठीक है, लेकिन वो धीरे-धीरे क्या किया, अपनी शासन सत्ता जमाना स्टार्ट किया। पहले वो 5 महीने के लिए था, अब वो धीरे-धीरे धीरे-धीरे वो बढ़ा रहा है। तो व्यापार यहाँ पर बढ़ा दिया गया, ठीक है? और व्यापार में बंद भी कर दिया गया। जो उस तरह व्यापार थे उनको बंद कर दिया गया। व्यापार बंद कर दिया गया और व्यापार में क्या जारी रखा गया? चाय और चीनी। क्या रखा गया? चाय और चीनी चल रहा था। चाय और चीनी व्यापार में चल रहा था, ठीक है? और यहीं पर भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसी चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर क्या? भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए, कितने? 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे मेरे भाई? किए जाएंगे। 1 लाख रुपए क्या किया जाएगा? प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। क्लियर है? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। क्लियर? अब जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है? और कौन बनते हैं? विलियम बेंटिक जी बनते हैं, ठीक है? 1800 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर थे, कौन थे? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर गवर्नर वो क्या बनता है? पूरे भारत का बनता है, पूरे भारत का क्या बनता है? का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है मेरे भाई? और कौन बनते हैं? बेंटिक जी बनते हैं। कौन बनते हैं? बेंटिक, ठीक है? विलियम बेंटिक जी बनते हैं, ठीक है? 1833 के चार्टर में कौन बनते हैं आपके? विलियम बेंटिक जी बनते हैं। मेरी बात यहां तक समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है? और यहीं पर सबसे पहले विधि निर्माण करने का आयोग बना। 1833 के चार्टर एक्ट में ही आपकी विधि बनाने का, कौन सा? विधि बनाने का बनाने का बनाने का आयोग बना। आयोग, जिसके कौन थे आपके? विधि बनाने वाले आयोग कौन थे आपके? मैकाले जी थे। कौन थे आपके? मैकाले जी थे। ध्यान से समझिएगा, अभी इसके बाद जैसे ये आपका संविधान इसका स्टार्ट बंद होता है, वैसे हम क्या करने वाले हैं? मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया? जो गवर्नर जनरल था, वो क्या कर सकता है? अब वो विधायिका प्रशासनिक कार्यों का अलग कर सकता है और सिविल सेवा में प्रतियोगिता शुरू कर दिया गया है इसी में, ठीक है? अब ये क्या करेगा? जो गवर्नर जनरल था, अब देखो विधायिका पर जा रहे हैं, ये भी देखते चलिए, ठीक है? 1853 के चार्टर एक्ट में 1853 के चार्टर एक्ट में आपके जो गवर्नर जनरल थे, कौन? गवर्नर जनरल, जनरल ये क्या करेंगे अब? ये विधायिका, विधायिका आप जानते हैं विधायिका कैसे बनती है मेरे भाई, ठीक है? आप अच्छी तरह जानते हैं विधायिका कैसे बनती है। तो यहाँ पर विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने की शक्ति दी गई, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रशासनिक, ठीक है? विधा
एंड प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों को क्या की गई, अनुमति दी गई। कौन से मेरे भाई, प्रशासनिक को अलग करने की। अब देखिए धीरे धीरे ये एड़ियां अपना जमा रहे हैं, कार्य क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है, यहीं पर अलग होंगे और यहीं पर सिविल सेवा प्रतियोगिता स्टार्ट की गई। इसी में क्या की गई, सिविल सेवा, सिविल सेवा प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, ठीक है मेरे भाई। क्या किया गया, प्रतियोगिता स्टार्ट कर दी गई, सिविल सेवा की क्या कर दी गई, प्रतियोगिता स्टार्ट कर दी गई, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब 1858 का जब आता है तो कंपनी का शासन सत्ता समाप्त कर दिया जाता है। 1858 में, 1858 में किया जाता है, जो कंपनी की शासन सत्ता है, कंपनी की शासन सत्ता, की शासन सत्ता, इसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। और जो शासन सत्ता थी किसके हाथ में दे दिया गया, ब्रिटिश के हाथ में दे दिया गया। देखिए अब, अभी तक कंपनी का शासन सत्ता चल रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट किसको दे दिया गया शासन सत्ता, ब्रिटिश को हाथ में दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो शासन सत्ता थी, शासन किसके हाथ में दे दिया गया, ब्रिटिश के हाथ में। किसके हाथ में, ब्रिटिश के हाथ में, ठीक है। ये 1858 का चार्टर एक्ट था। किसका था ये, 1858 का चार्टर एक्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं 1861 का चार्टर एक्ट। भाई पढ़ने वाले बहुत ही, देखो कोई भी सीरीज में चलाता हूं, मैं बहुत ही सोच समझ के चलाता हूं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह है कि वो सीरीज पूर्णतः चलने नहीं देते हैं, ठीक है, वो सीरीज पूर्णतः चलने नहीं देते हैं, ठीक है। अगर वो सीरीज चलने दें तो उनका काम बन जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि हाँ सिलेक्शन लें, वो तो घिसी पिटी जिंदगी जीना चाहते हैं अपनी, ठीक है। तो उम्मीद है, हमने यही सोचा है ये चलाने की, लेकिन उम्मीद यही है कि आप चलाने नहीं देंगे ये पूरी सीरीज, मुझे पता है, ठीक है, कि आपकी जिंदगी, हमें तो लगता है जैसे निस्वार्थ है, मतलब आपकी कोई जिंदगी ही नहीं है, क्या करें। चलिए, अब 1861 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, विकेंद्रीकरण की नींव पड़ती है। क्या बनती है, विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। 1861 के चार्टर एक्ट में किसकी नींव पड़ती है, विकेंद्रीकरण की नींव पड़ती है। और पहली बार कैनिन को क्या सौंपा गया, आपके मंत्रिमंडल की मान्यता दी गई। मतलब कैनिन के द्वारा क्या बना सकते हैं, मंत्रिमंडल बना सकते हैं। देखिए हम मंत्रिमंडल की भी किसको दिया जा रहा है, ब्रिटिश को दिया जा रहा है। तो पहली बार पहली बार कैनिन वायसराय हो चुके हैं ना, कैनिन कैनिन क्या करेगा, मंत्रिमंडल बनाएगा। क्या, मंत्रिमंडल बना सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए यहां पर पहली बार क्या किया गया, मंत्रिमंडल बनाने की सौंपी गई, ठीक है। और यहीं पर जो आपके दोहरा अध्यावेशन जारी रखा गया, क्या, दोहरा अध्यावेशन जारी, कब, किस समय, वह आपातकाल के समय क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर वायसराय, अरे यहाँ पर आपके वायसराय बन गए हैं, ठीक है। तो वायसराय ये क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे, अध्यादेश, कब, आपातकाल के समय, कब, आपात काल के समय। क्या जारी करेंगे मेरे भाई, आपातकाल के समय क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। क्लियर, भैया।
अब आता है 1873 का चार्टर एक्ट। इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी के औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है, क्या 1873 के चार्टर एक्ट में जो था 1874 के चार्टर, क्या किया गया 1874 के चार्टर, सॉरी 1884 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रूप से भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन सत्ता को व्यापारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1884 के एक्ट के तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया, कंपनी को भंग किया गया। क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया मेरे भाई, भंग कर दिया गया, औपचारिक रूप से इसको भंग कर दिया गया। और सेना को ब्रिटिश भारतीयों में शामिल करने को सौंपा गया। देखिए सेना को क्या कह दिया जा रहा, ब्रिटिश भारतीयों को शामिल करने की सौंपा गया। सेना जो भी होगी, देखिए अब सेना पर काम कर रहे हैं ये, तो सेना जो भी होगी वहां पर ब्रिटिश भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, सेना में किसको शामिल किया जाएगा, अब सेना में ब्रिटिश भारतीय, कौन से, ब्रिटिश, आपके कौन बनेंगे, ब्रिटिश भारतीय बनेंगे। कौन बनेंगे मेरे भाई, ब्रिटिश भारतीय बनेंगे। ब्रिटिश भारतीय शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे, ब्रिटिश भारतीय अब शामिल होंगे किसमें, सेना में। ठीक है, ये 1873 का चार्टर एक्ट था। फिर उसके बाद एक आता है 1876 का चार्टर एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्याही उपाधि अधिनियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्याही उपाधि अधिनियम। ठीक है, इसी में महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य बना दिया गया। कौन सा, 1876 का एक्ट, इसमें क्या किया गया, इसी को हम बोलते हैं शाही उपाधि अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या किया गया, महारानी महारानी विक्टोरिया पूरे भारत के क्या किया गया, साम्राज्य बना दिया गया। साम्राज्य बना दिया गया, क्या बना दिया गया मेरे भाई, पूरे भारत के इनको क्या बना दिया गया, साम्राज्य बना दिया गया। ठीक है, पूरे भारत पे शासन करेंगे। क्लियर। फिर एक आता है 1909 का एक्ट। क्या आता है, 1909 का एक्ट आता है। 1909 का एक्ट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। अब यहीं पर बात कर रहे हैं, तो मार्ले मिंटो सुधार क्या था, ये मुस्लिम को पहली बार क्या किया गया, मुस्लिम समुदाय को पहली पृथक करने की घोषित किया गया। क्या किया गया, पृथक करने। तो क्या इसमें क्या किया गया, मुस्लिम समुदाय क्या किया गया, पृथक किया गया। ठीक है, पहली बार क्या किया गया, मुस्लिम समुदाय को पृथक किया गया। क्या किया गया मेरे भाई, पृथक किया गया। लगभग 30 मिनट की क्लास होने वाली है। अभी तक हमारे सभी साथी जितने भी हैं, देखिए मैं उम्मीद आप सब लोग यही जानते हैं, मैं जो भी चलाता हूँ आप सबके लिए चलाता हूँ। जो यूट्यूब पर चाहिए मैं वो नहीं चलाता हूँ। ठीक है, जो यूट्यूब पर चाहिए मैं वो नहीं चलाता हूँ, और मुझे वो चलाने में सबसे आसानी है। भाई जिस तरह आपकी पढ़ाइयाँ चल रही, जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, ठीक है, उस तरह हमारी भी हिम्मत टूट चुकी है अब। ठीक है, नहीं तो मेरी तबीयत खराब होती थी, मैं क्लास जरूर लेता था, यहाँ भी लेता था, ऑफलाइन में भी लेता था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को स्थायी करने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ।
आपकी ऑफलाइन क्लास क्यों नहीं चली? ठीक है, उतनी हिम्मत नहीं थी, नहीं चली, आज भी नहीं चल पाएगी। आपकी जिस तरह कंडीशन चलेगी उस तरह हमारा भी पढ़ाई, उस तरह अगले व्यक्ति का चलने का भी मन करता है। जब मैं देख रहा हूँ आप एक कदम भी नहीं उठाना चाह रहे हैं, तो अगला व्यक्ति कहाँ तक आपको खींच कर ले चलेगा भाई? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हमारे पढ़ाई से नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पढ़ाई से सिलेक्शन होगा, तो हमारी पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होगा। खुद आपको पढ़ने से सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि पीसीएस तक क्लियर हो जाएगा। प्री एग्जाम तो पीसीएस तक क्लियर हो जाएगा, जो मैं सीरीज अब स्टार्ट किया हूँ। नहीं तो अभी देखिएगा क्वेश्चन, कराएंगे हम, देखिएगा। अब यहीं पर मार्ले, मार्ले जो बने, ये क्या बने? राज्य सचिव बने। क्या बने? राज्य सचिव बोलते हैं इसको, सचिव। और ये क्या बने? वायस राय बने। क्या बने? वायस राय। ठीक है, ये हो जाता है 1909 के चार्टर एक्ट में। अब बात करते हैं 1919 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इतनी सुबह क्लास देने का कोई रीजन नहीं भाई, मैं आराम से दोपहर में आपको दे सकता हूँ 1919 को। ठीक है, 1919 की बात करें तो यहाँ पर आता है माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या आता है? माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या आता है? माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा? चेम्सफोर्ड सुधार। माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार आ जाता है। माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय शासन प्रणाली की सत्ता डाली गई। केंद्रीय शासन प्रणाली बनी। केंद्रीय द्वैत शासन लागू हुआ। क्या लागू हुआ? केंद्रीय केंद्रीय द्वैत शासन लागू हुआ। अब देखिए केंद्र में क्या हो रहा है? दोहरा शासन लागू हो रहा है। केंद्र में द्वैत शासन लागू। अभी तक राज्यों में लागू हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है? केंद्रीय में द्वैत शासन लागू हो गया। ठीक है, अब यहीं पर शासन के जनक पूछा जाए तो कौन थे? लियो कार्टियस थे। शासन के इसके जनक कौन थे? जनक की बात करें तो जनक के कौन थे? लियो लियो लियोन्स लियोन्स कार्टियस। कार्टियस थे मेरे भाई। कौन थे? लियोन्स कार्टियस थे। कौन थे मेरे भाई? लियोन्स कार्टियस थे। पूछ लिया जाएगा दो शासन के शासन लागू करने वाले कौन थे? लियोन्स कार्टियस थे। इसी शासन में, इसी एक्ट के माध्यम से भारतीयों को पहली बार वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। यहां पर क्या गया है? भारतीय महिला को, महिला वो भी भारतीय, भारतीय को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार मिला। किस शासन के तहत? डेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पहली बार क्या किया गया? यहाँ पर आप वोट दे सकती हैं। कौन? भारतीय महिला। फिर एक आता है 1935 का चार्टर एक्ट आता है। 1935 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका 1935 का चार्टर एक्ट माना जाता है। 1935 के चार्टर एक्ट की बात करें, यहाँ पर क्या किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया। क्या हुआ? प्रांत में द्वैत शासन लागू हो गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन पड़ा। किसमें? आप बात करें 1935 के चार्टर एक्ट में। और यहीं पर क्या किया गया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना हो रही है अब? अखिल भारतीय संघ की। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो जाती। अखिल भारतीय संघ की मेरे भाई क्या हो गई? स्थापना हो गई। इसी में क्या हुआ? प्रस्तावना का अभाव था। जब अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई तो संघ में कितने थे आपके? 11 ब्रिटिश थे। संघ में अगर बात किया जाए तो प्रांतों में कितने ब्रिटिश थे? तो 11 ब्रिटिश थे और 6 आपके चीफ कमिश्नर थे। देखिए यहाँ पर जब संघ में लिया जाएगा कितने थे? तो 11 ब्रिटिश थे। ब्रिटिश की संख्या कितनी थी? 11 थी। ठीक है, और 6 आपके क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। कौन थे? चीफ कमिश्नर। ये 6 आपके चीफ कमिश्नर बने। कौन बने मेरे भाई? 6 आपके चीफ कमिश्नर बने।
मेरे भाई। और यहीं पर जब ये हमारे अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई तो यहाँ पर किसका अभाव था? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसका अभाव था? तो यहाँ पर प्रस्तावना का अभाव था। किसका अभाव था? प्रस्तावना का। प्रस्तावना का अभाव था। हमारे साथ ये पढ़ के आप जानेंगे कि प्रस्तावना क्या थी, क्या होगी प्रस्तावना, कैसे बनेगी प्रस्तावना, मैं आपको सब ले चलूंगा। आज मैंने संविधान को स्टार्ट किया है, ठीक है। संविधान के भाव क्या कर रहे हैं, इतिहास के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। यहीं पर भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। इसी में क्या किया गया, भारत को वर्मा से अलग कर दिया गया। भारत को बर्मा से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और यहीं पर मुद्रा जारी किया गया। यहीं पर मेरे भाई क्या जारी कर दिया गया, भारत में मताधिकार, ठीक है। देश की मुद्रा शाखा स्टार्ट की गई। क्या जारी कर दी गई, देश की मुद्रा शाखा जारी कर दी गई। देश की क्या कर दी गई, देश की मुद्रा शाखा स्टार्ट हुई। और किसकी स्थापना हुई, स्टार्ट हुई किसकी, आरबीआई की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई। और यहीं पर बात करें तो क्या किया गया, 10% जनसंख्या को क्या दिया जाएगा, मताधिकार दिया जाएगा। 10% जनसंख्या को मताधिकार का विस्तार किया गया। किसका, मताधिकार का विस्तार। कितने परसेंट, 10% जनसंख्या को, जनसंख्या को। फिर आप जानते हैं बेबल योजना आ जाती है। क्लियर भाई, 37 मिनट की क्लास हो रही है, अभी आप देख रहे हैं आपके यहाँ संख्या क्या लाइव है, 10 लोग लाइव हैं, 5 लाइक किए हैं, ठीक है। कभी कभी तो हमारा ये भी मन करता है कि इतने सुबह उठकर आपको क्लास न दे। अब इस समय 8 लोग लाइव हैं। देखो भाई, जी सर के कहने से कुछ नहीं होगा। जी सर आप करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आप सबको भी अग्रसर होना पड़ेगा अगर आपको क्लास चाहिए ये वाली। नहीं तो ये क्लास फिर आपकी नहीं चल पाएगी, ठीक है। मैं खुद जानता हूँ नहीं चल पाएगी। 2 बार मुझे कुछ जानते हैं आ चुका है, ठीक है। मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि अभी आपसे लोग एक साथ हो जाएंगे, अभी एक साथ हो जाएंगे। 2 बार आ चुका है मुझे। नोटिफिकेशन आया अभी। आइए 1947 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। 1947 के चार्टर एक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आता है, स्वतंत्रता अधिनियम आता है। क्या आता है मेरे भाई, स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या, भारतीय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्टार्ट होता है। बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या था, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पर बना, एक्ट आता है भारत की स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम। अब इसमें भारत की स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या हुआ, तो बात करें यहाँ पर जो 1813 का चार्टर एक्ट था वो कंपनी समाप्त कर दी गई। जब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम हुआ तो 1813 के कंपनी को क्या कर दिया गया, कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1813 की कंपनी को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और यही 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया, 2 राज्यों की स्थापना की गई। भाई क्या करना चाहते हैं, अभी आपसे लोग क्या करना चाहते हैं?
क्या चाहते हैं, क्लास बंद कर दें क्या? देखो सीरीज अच्छी नहीं लग रही हो तो बता दो, मैं बंद कर दें इसको। तुम्हारे सबके चक्कर में यार हमारा बर्बाद हो जाएगा। दो राज्यों की स्थापना की गई। स्थापना, एक पाक, दूसरा भारत। एक पाक और दूसरा भारत। अरे नहीं नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सबके चक्कर में मैं अपना बर्बाद कर दूंगा मेरे भाई। कितनी बार मैं बर्बाद कर चुका हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, यूट्यूब पर मैं बोल रहा हूँ। 2 बार हो चुका है मेरे भाई इस तरह। अब आप सोचो कितना बज रहा है, 5:29 हो रहे हैं। 5:29 पर आप सभी लोग नहीं जग पा रहे, 5:29 पर नहीं जग पा रहे हो, तो क्या करोगे अपने जीवन में? आप अपने जीवन में क्या करोगे? जो आपके सामने खड़ा हुआ है उसकी भी तबीयत खराब चल रही है, फिर भी वो आपके लिए क्लास लेने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। भाई उस तरह लो कि हाँ सर इस तरह नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद ही आपको हटा दे सकता हूँ मेरे भाई, यहाँ से मैं खुद ही हटा सकता हूँ। एक बार बोलो तो सर कि इस तरह नहीं हो पा रहा है। यहीं पर दो राज्यों की स्थापना की गई और इन दोनों राज्यों में अपने एक क्या होंगे, एक एक क्या होगा, एक अलग अलग, एक अलग अलग क्या होगा, वॉयस राय होगा। क्या होगा मेरे भाई? वॉयस राय होगा। अलग अलग क्या होगा, वॉयस राय होगा। एक बार हाजी लगाएंगे कितने हमारे साथी हैं तो, एक बार हाजी लगाएंगे कितने हमारे साथी हैं। चलिए, तो अलग वॉयस राय की स्थापना की और यहीं पर ये कहा गया, अलग वॉयस राय की स्थापना की जा रही है और यहीं पर ये कहा गया जब तक ये संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाएंगे तब तक कौन सा एक्ट जारी रहेगा, 1935 का एक्ट रहेगा। जब तक ये पूर्ण रूप से क्या जारी नहीं कर पाएंगे, संविधान लागू नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप से, संविधान संविधान संविधान, तब तक तब तक 1935 का क्या, 1935 का एक्ट रहेगा। क्या रहेगा? 1935 का एक्ट रहेगा। 1935 का एक्ट लागू होगा, एक्ट लागू होगा। ठीक है, यहां से होती है संविधान की ये निर्माण शैली, इतिहास। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले छोटे भाषा में आप सभी लोग समझिए। मैंने आपको ये बताया भारतीय संविधान लागू कब से शुरू हो गया, ये अपना संविधान निर्माण कैसे शुरू हुआ, जब प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों के में अंग्रेज अपना एक्ट बनाते गए। एक्ट जब बनाते गए तो 1773 का एक्ट जारी हुआ, जहां पर बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया और यहीं पर वारन हेस्टिंग बनते हैं। और यहीं पर 1774 के एक्ट के तहत ये क्या बनते हैं, एक कलकत्ता की स्थापना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर रहे हैं और एल्जा इम्पे और हार्ड और लिमिस्टर और चेम्सफोर्ड बनते हैं। फिर उसके बाद 81 में आपके कलकत्ता के गवर्नर को सौंप दिया गया कि आप क्या बना सकते हैं, पूर्णतया रूप से आप क्या बना सकते हैं, पूर्ण रूप से आप बंगाल और बिहार और उड़ीसा के कानून बना सकते हैं। फिर 84 में क्या होता है, दोहरा शासन लागू कर देते हैं। 93 में कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, वेतन की व्यवस्था की जाती है। 13 में एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, व्यापार को बंद कर दिया गया और 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। चीनी और चाय लागू था। 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च दिया जाएगा शिक्षा पर। 33 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी पर विधि बनाने का
अनुदान दिया गया कि आप विधि बना सकते हैं। फिर 53 में क्या किया गया, 53 में 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि विधायिका बनाइए, प्रशासनिक अधिकारियों को बनाइए, ठीक है, और सिविल सेवा की प्रतियोगिता जारी कर दी गई। फिर उसके बाद 58 में आपको कंपनी की क्या कर दिया गया, शासन सत्ता समाप्त कर दिया गया और शासन का ब्रिटिश के हाथ में दे दिया गया और यहीं पर वायसराय जी आ जाते हैं, ठीक है। 61 में आपकी विकेंद्रीकरण की नींव पड़ती है और पहली बार कैनिन को ये दिया गया कि आप मंत्रिमंडल बनाइए, कैनिन को ये दिया गया कि आप मंत्रिमंडल बनाइए और यहाँ पर दोहरा शासन, आपातकाल के समय आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 1873 के चार्टर एक्ट में इसी के माध्यम से क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया और फिर सेना में ब्रिटिश भारतीयों को शामिल किया जाएगा। 76 में स्याही उपाधि नियम, महारानी विक्टोरिया को क्या कर दिया जाता है, पूरे भारतीय साम्राज्य को घोषित कर दिया जाता है। और 9 में मार्लिमेंटो सुधार आता है, इसी में क्या किया जाता है, मुस्लिम लीग को पृथककरण किया जाता है, अलग किया जाता है। और मार्ले जी आपके कौन थे, आप थे इंग्लैंड के थे, ये कौन थे आपके भारत सचिव बने और मिंटो जी क्या बने, वायसराय बने। जो आगे पद है वो क्या बनते हैं, वायसराय, पीछे वाला वायसराय, आगे वाले सचिव बनते हैं। फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेगू क्या बने, भारतीय सचिव बने और चेम्सफोर्ड क्या बने, वायसराय बने। यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया और द्वैध शासन को जनक कौन थे, लियो कार्टियस थे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। 35 के तहत 35 के तहत क्या किया गया, यहाँ पर बर्मा को अलग कर दिया गया, आरबीआई की स्थापना की गई, ब्रिटिश भारतीय अखिल भारतीय की स्थापना होती है जिसमें 11 ब्रिटिश बनते हैं, 6 चीफ कमिश्नर थे, ठीक है। और मुद्रा जारी करने के लिए, मुद्रा रुपए की शाखा जारी करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई और मताधिकार में 10% जनसंख्या को सौंपा गया। फिर 47 में क्या आता है, 2 राज्यों की स्थापना होती है और आपके 1813 की जो व्यापार गतिविधियां थी, मैंने आपको बताया था ना, 20 वर्ष तक इसको बढ़ाया गया था, जो व्यापार गतिविधियां थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और 2 राज्यों की स्थापना जिसमें आपके क्या किया गया, पाकिस्तान और भारत बना। अब इस पाकिस्तान और भारत के 2 अलग अलग होंगी, ठीक है, लेकिन ये जब तक अपना संविधान नहीं बना पाते हैं तो कब क्या होगा, 1935 का संविधान और 1935 का चार्टर एक्ट लागू रहेगा। यहाँ तक सभी संविधान क्लियर हुआ, संविधान का इतिहास सभी साथियों क्लियर हुआ कि संविधान का इतिहास कहां से कहां तक बना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, जल्दी बोलेंगे मेरे भाई, हम ऐसे रोज करने वाले हैं, ठीक है। अब कल मैं उठाऊंगा सभा से, अगर आप सबका साथ मिला तो सभा से उठाऊंगा, सभा को मैं समझाऊंगा, सभा क्या थी, सभा को समझाने के बाद फिर हम उनका क्वेश्चन करेंगे। इस तरह मैं चलने वाला हूं आपको लेकर। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह आपकी जनसंख्या है मेरे भाई, हो सकता है आपकी क्लास में ना दे पाऊं, ठीक है, नहीं दे पाऊंगा इस तरह। आइए, भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 के हस्ताक्षर में पूना समझौता के प्रावधान था, भारत के लिए डोमिड नियम स्थित बनाए जाने के लिए मुस्लिमों को लिए पृथककरण निर्वाचन क्षेत्र में नहीं था, ठीक है, हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। देखते भाई क्या था, तो यहाँ पर क्या था, हरिजन के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र चाहिए था, ठीक है, हरिजन के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहां पूछा गया, आईएएस 1957, आईएएस में पूछा गया 1957 में, ठीक है। तो आप ये सोचो अब ये पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, जो 1957 में चल रहा था अब ये पेपर में आ रहे हैं, आपके पेपर जो आपसे लोग पेपर देने चाहते हैं। अब इन सूचियों को मिलान करना है, दिखाई दे रहा होगा आपको सूची, ठीक है। अब यहाँ सूची को मिलान करना है, एक बार आप सूची को मैं दिखा देता हूं, आपकी सूची को, ठीक है, यहाँ पर सूची आपको दिखाई दे रही होगी। पहला कह रहा है सूरत विभाजन, संप्रदाय निर्माण और सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज संकल्पना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन में आपके जो एस के पेपर होते हैं इस तरह आपके आते हैं मेरे भाई, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, तो सभी को दिखाई दे रहे हैं, एक बार बताएंगे हमारे सभी साथी। आइए, तो सूरत विभाजन कब होता है, सूरत विभाजन की बात करें तो 1907 में होता है। तो अब देखिए यहां पर हम पहला ही देख लेंगे कि ए का 4 दिखाई दे रहा है, ए का 4 दिखाई दे रहा है
और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, a का 5 दिखाई दे रहा है। सूरत विभाजन बोलेंगे भाई कब हुआ था? 1928 में हुआ था क्या? वो तो बंगाल विभाजन हुआ था मेरे भाई, बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन नहीं हुआ था। सूरत विभाजन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो सूरत विभाजन कब हुआ था मेरे भाई? सूरत विभाजन 1932 में हुआ था। सूरत विभाजन की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी साथी बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सूरत विभाजन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तीसरा आएगा, ए का तीसरा आएगा। यहाँ पर देखो चौथा है, यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर पहला है, यहाँ पर पांचवा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, आपके सूरत विभाजन तीसरे में हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन आपके कौन से तीसरे में हो जाएगा? ये भाई गलत है, ऑप्शन ही मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पर तो ऑप्शन ही मिस्टेक। यार पता नहीं कैसे आपसे लोग बना देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पूर्ण स्वराज संकल्पना कब की गई? तो 1929 में की गई। अब 1929 पहला होगा, यहाँ देखो तीसरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस तरह यहाँ पर सही हो रहा है मेरे भाई। आइए देख लेते हैं। तो सूरत विभाजन की बात करें तो 1907 में हो गया। ठीक है, चौथा, फिर यहाँ पर चौथा चौथा दिया गया भाई। ऑप्शन मिस्टेक है मेरे भाई, ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन मिस्टेक है। गुड मॉर्निंग साथी, ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, आइए आगे। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अब आप जो लोग बताएंगे किस भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1833 के चार्टर एक्ट में, भारतीय परिषद अधिनियम 1860 के, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के, यूपी पीसीएस 1996 में आया था। यूपी पीसीएस 1996 में आया था। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आप करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा था? 1861। जो पूरी क्लास नहीं किए हैं उनका सही नहीं जाएगा, जो पूरी क्लास नहीं किए हैं उनका सही नहीं जाएगा, डी नहीं होगा मेरे भाई। आप पूरी क्लास नहीं किए हैं तो आपका सही नहीं जाएगा। ठीक है, जो पूरी क्लास वहां पर थ्योरी, ये थ्योरी पूरी होंगे, ये पूरी थ्योरी समझ ले होंगे, उनका पूरी तरह सही जाएगा। ठीक है, आप बीच में आ रहे हैं मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये आप सबकी भरमार है जो आप सबको मॉक टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, आपसे लोग ये सोचते हैं मॉक टेस्ट से हमारा सही जाएगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक सही नहीं जाएगा। मेरे भाई बीच में कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा, नहीं तो मैं तुरंत ब्लॉक करूंगा, यहाँ से आप तुरंत निकल जाइए। ठीक है, फालतू की कमेंट नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में। ना ही मुझे आप पैसा दिए हैं, ना ही मैं किसी को ऐसा कर रहा हूँ कि आप पेड कोर्स में हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आप सबको निस्वार्थ पढ़ा रहा हूँ, तो निस्वार्थ पढ़ने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ कोई कमेंट फालतू की चीज करेगा, जो भी करना है पढ़ाई के बारे में करिए बस। हेलो हाय करना है तो आप दूसरी क्लास में जाइए, हेलो हाय करिए। हद करते हो यार, सुबह सुबह आपसे लोग हेलो हाय कर रहे हो, एक दूसरे से परिचित हो रहे हो। पढ़ाई की वैल्यू ही खत्म कर दियो आपसे लोग, उसके बाद कहते हो पेपर टप आएगा। अब 1896 1996 में आया था मेरे भाई। आइए यहाँ पर आते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप सबको, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये भी पीसीएस 1997 में पूछा गया था। आइए, यहाँ पर अगस्त घोषणा की बात कर रहा है, अगस्त प्रस्ताव कर रहा है, अगस्त संकल्पना की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आपसे लोग एक बार बताएंगे जितने भी हमारे साथी हैं।
चलिए, चौथे का राइट आंसर मेरे भाई, चौथा राइट आंसर। तो आइए बात करते हैं, लॉर्ड अगस्त घोषणा निम्नलिखितों के समय आता है। किसके समय आता है? निम्नलिखितों के समय आता है। किस समय आ रहा है मेरे भाई? निम्नलिखितों के समय आता है। क्लियर? सॉरी, अगस्त घोषणा किसके समय आता है? मोंटेगू के समय आता है। अगस्त घोषणा की बात करें तो किसके समय आ रहा है यहाँ पर? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगस्त घोषणा की बात करें तो यहाँ पर किसके समय आएगा? मोंटेगू के समय आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें, अगस्त प्रस्ताव किसके समय आ रहा है? लिथगो के समय आ रहा है। तो मतलब ए का दूसरा सही होगा। ए का दूसरा, यहाँ पर चौथा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तीसरा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर? देखिए, तुक्का मत मारिए, बी नहीं होगा। तुक्का मत मारिए, पहले जाकर पिछले वाला क्लास देखिए, तब आकर यहाँ पर सही होगा। तुक्का मारेंगे यहाँ से, तुक्का मारने से थोड़ी सही होगा। ठीक है, आकर यहाँ पर तुक्का मारेंगे आपका सही हो जाएगा। पहले जाकर पिछला क्लास देखिए वहां पर। ठीक है, टॉपिक समझिए, टॉपिक समझने के बाद यहाँ पर आइए। आप सबको सीधा मॉक टेस्ट चाहिए, आए कुछ आए या ना आए, सीधा बस मॉक टेस्ट चाहिए बस। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1770 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। देखिए कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीएस 1994 में आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? तो ये कब आता है? 1773 में आता है। कब आता है? 1773 में। देखिए जो पीछे पढ़ के आए हैं उनका पूरी तरह सही जा रहा है। अब यहाँ पर एक हमारे साथी बता रहे हैं 77, इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे, तभी तो गलत कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अब आपकी जो क्लास चलेगी, पहले थ्योरी समझेंगे, थ्योरी समझने के बाद मैं टेस्ट कराऊंगा। आप सबको सिर्फ ये चाहिए कि सिर्फ सर मॉक टेस्ट करा दीजिए, हो जाएगा काम। नहीं होगा इस तरह। ठीक है, वो जो भी करा रहे हैं वो आपको पूरी तरह बेवकूफ बना रहे हैं और आप उसी में जा रहे हैं। आइए, भारत के गवर्नर जनरल एक्ट के द्वारा अपनी समित निर्माण अस्वीकार करने का अधिकार मिला। देखते भाई, कौन से हमारे साथी कर पाते? यूपी पीसीएस 1990 में आया है मेरे भाई, यूपी पीसीएस 1990 में आया है। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1886 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, नहीं थे मेरे साथी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तब गलतियां करेंगे। आइए, महारानी विक्टोरिया पूरे साम्राज्य नियुक्त किया गया। देखते हैं, अब यहाँ पर कई साथी हमारे गलत बताएंगे। देखिए अब आप सभी लोग 6 बजे उठ रहे हैं मॉक टेस्ट करने के लिए, कहां से काम चलेगा? ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब यहाँ पर किस शासन के तहत स्टार्ट किया गया? महारानी विक्टोरिया को। देखते भाई, तो कौन से शासन थे? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1858 में। चलिए अब देखिए कहां पूछा गया, बीपीएससी 1992 में पूछा गया। साम्राज्य विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया गया था। निम्नलिखित में से आश्वासन ब्रिटिश शासन पूरी किया था? आपसे ये पूछ रहा है, ब्रिटिश शासन पूरी तरह पूरी किया था। आइए देखते भाई क्या पूरा किया था। रियासत को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी, देशी रजवाड़ों पे यथास्थिति बनाए रखने रखी थी, भारतीय यूरोपियन सभी प्रजाओं को समान व्यवहार मिला, भारतीय को सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यूपी पीसीएस 1994 में आया हुआ है। देखते भाई हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 8वें का राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या था? देशी रजवाड़ों को यथाशक्ति बनाए रखने के लिए किया था। देशी रजवाड़ों को यथाशक्ति बनाए रखने के लिए किया था। आइए, मॉर्ले मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था, भारतीय को भागीदार बढ़ाने के लिए, युद्ध के सहयोग हेतु तैयार करने के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए, आईएस 1992 में। देखते मेरे भाई, 9 का राइट आंसर। तो 9 का राइट आंसर क्या था? पृथककरण था। अब देखिए, आप पूरी तरह पढ़ के गए, आप सोचे आईएएस में आया है तो अब में नहीं आएगा। ये आप सबकी बहुत गलत फहमी हो रही है। ठीक है, आइए, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल
किस वर्ष पारित हुआ था? देखते हैं भाई कितने हमारे साथी कर पाते हैं। अब जो भी हमारे साथ पढ़े हैं वो कर ले जाएंगे। यूपीपीसीएस 1994। मौलिक मिंटो सुधार कब आया था? देखिए आप क्वेश्चन समझने के बाद आप मॉक कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। कब आया था? 1909 में आया था। आइए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिमों के लिए। देखते भाई कितने हमारे साथी कर पाते। देखिए आईएस 1989 में आया था। 11 का राइट आंसर जल्दी बताएंगे मेरे भाई, थोड़ा तेजी से चलेंगे। अब देखिए आपका बहुत ही अच्छे से जाएगा, मोक बहुत ही अच्छे ढंग से जाएगा। मोक क्यों अच्छे ढंग से जाएगा? क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब जब कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको 100% सही जाएगा। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे हैं सीधा मोक में कूद रहे हैं तो कहां से आएगा? आपको ये लगेगा बहुत ज्यादा टफ चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यही सब चीजें होती हैं, आप लोग बर्बाद करते हैं। 1909 में इंडियन कैंसिल एक्ट किस बात के लिए व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। 12 का राइट आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। मैंने कहा था ना कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आया था। क्या आया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आया था। ठीक है, अब कहाँ पूछा गया? यूपी से 1996 में आया था। तो इससे क्या मतलब है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सीधा मौके में उतरेंगे तो वैसे भी नहीं आएगा। जैसे मैंने एक साथी को बोला, ठीक है, मतलब सुबह सुबह वो हाल चाल मतलब हेलो हाय कर रहे हैं। यहाँ पर पढ़ने लिए नहीं आते हैं, हेलो हाय करने के लिए आते हैं। उनको बस सिर्फ यही करना है। मोन्टेगू चेंज फॉर सुधार प्रावधान का सारा था। देखते कौन था? सार था, क्या था? राज्यों की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन, हिंदू मुस्लिम को अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो पावर की शक्ति। 13 का आंसर मेरे भाई, 13 का राइट आंसर। तो क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन। क्या था मेरे भाई? प्रांतों में द्वैध शासन। अब देखिए जो भी हमारे साथी यहाँ पर नहीं जुड़े हैं उनका गलत जा रहा है। क्यों गलत जा रहा है? आप पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप पूरी क्लास किए नहीं है। ठीक है, आप सीधा मुख में आए हैं तो गलत तो जाएगा ही। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता पश्चात किस अंतर्गत चलाया जाएगा? देखिए क्या अभी मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन देखिए कहाँ पूछा गया है। मैं तो ये तो सोच के नहीं आया था ना कि मैं आप ये पढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, देखिए कहाँ आया? आईएएस 1988 में आया है। आईएएस 1988 में आया है। ठीक है, देखिए यहां से क्या पूछा गया? भारतीय संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो किसके अंतर्गत चलाया गया मेरे भाई? तो अभी 1935 शासन। देखिए मैंने बताया था। क्लियर है? जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर ले कर ले जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है आइए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड, मिंटो मार्ले, कैबिनेट योजना, बेबल योजना। देखिए यहां पर भी क्वेश्चन कौन सा था? माउंट बेटन योजना। कौन सा था? माउंट बेटन योजना। कौन सा था? माउंट बेटन योजना। कहाँ पूछा गया? 1994 में। आप सभी लोग बहुत बड़ी चीजें मानते हैं। कौन सुमेल नहीं है? आपका 18 का कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए यहाँ पर माननीय मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि कर रहा था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आता। ठीक है, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का निर्माण था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं था। वो तो संविधान का निर्माण करने के लिए देखने आया था। ठीक है,
सी कहां से होगा? गलतियां मत करिए, ठीक है? कल से क्लास में कंटिन्यू रहिए, तब आप सही कर पाएंगे। आईएएस 1998 में आया था। अब देखिए यहां पर भी आपको श्रृंखला को बैठाना है, ठीक है? 19 का राइट आंसर आपसे लोग बताएंगे। कह निम्न में से सही ढंग से मिलान कीजिए। आइए, कह रहा है 19 भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था? सबसे पहले 1919 क्या था? आपसे लोग बताएंगे 1919 क्या था मेरे भाई? सबसे पहले 1919 क्या था? तो क्या था? प्रांतों में दो शासन। पहले तीसरा, देखिए यहां पर बी आपका राइट आंसर हो गया। ए दूसरे में है, ए तीसरे में है। सर जी दिख नहीं रहा है क्वेश्चन 19 में बी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं मेरे भाई, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है? भारतीय संविधान में आपके क्या थे? भारतीय संविधान का अधिनियम क्या था? भारतीय संविधान का 1919 में क्या था? आपके क्या था? प्रांतियों में दो शासन। तो पहले का तीसरे में चला जाएगा, तो बी आपका आंसर था। आइए यहाँ पर आते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापना के प्रावधान शामिल किया गया था। देखते भाई, अखिल भारतीय महासंघ मैंने अभी आपको पढ़ाया, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी, किसमें की गई थी? 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में। 1940 के में थोड़ी आया था। कहाँ पूछा गया? यूपी 2013 में आया हुआ है। आइए 21 का, किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी? चलिए आप बताएंगे। यूपी 2014 में आया हुआ है, किसमें की गई? 21 का राइट आंसर किसमें किया गया था? तो यहीं पर तो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था। ए, देखिए अब ये सब जब आप सही करते हैं ना, तो आपके अंदर अलग ही उत्सुक होता है कि हाँ हमारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है? हवा हवाई तैयारी करने में कुछ नहीं होगा, ठीक है? हवा हवाई ही तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए एसएससी सीएसएल में आया हुआ है, 2011 में आया हुआ है, ठीक है? संघीय प्रणाली पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डॉट डॉट द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली मैंने आपको पहले ही बताया था, संघीय प्रणाली 22 का राइट आंसर मेरे भाई, 22 का राइट आंसर कौन सा था? संघीय प्रणाली 1935। आइए यहाँ पर आते हैं। किस भारत अधिनियम में प्रमुख विशेषता प्रांतीय समन्वयता दी थी? एसएससी 2008 में आया था, ठीक है? समानता दी गई थी। 23 का राइट आंसर मेरे भाई, 23 का राइट आंसर तो 1935, 1935। आइए 24 भारतीय सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मॉर्ले मिंटो सदा 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1958, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, माउंटेन्यू चेंज फोर्स सुधार। आरआरबी, आरआरबी में पूछा गया 2009 और बीपीएससी में 2011 में। देखते भाई 24 का राइट आंसर किसमें किया गया था? तो ये आया था 1958 में, सॉरी 1858 में, 1858 में। 24 का मैं पूछ रहा हूँ भाई, हमारे जितने भी साथी हैं गलत दे रहे हैं। 1909 में कहां से चला आएगा? बी राइट आंसर। चलिए मिलते हैं हिंदी क्लास में, तब तक के प्रति को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को अगर आपको चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में कि हाँ सर क्लास मुझे चाहिए। तो आते हैं हिंदी की क्लास में, तब तक के प्रति को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत। और जस्ट अभी हिंदी की क्लास चलने वाली है।